कि आप भी बस गोदी मीडिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल। आपको भी उनका ही दिखाना है आपको? आप भी मतलब एक जगह से खड़े होने वाले थे, तो आपको भी टिकट नहीं मिला, तो इससे कुछ दुख उख हुआ कि नहीं आप लोगों को? अरे भाई, हम तो पार्टी ऑलरेडी है, हम तो एमएलसी है आप नहीं, वर्तमान आप तो में। है वर्तमान हम में। तो वर्तमान में है। हम्म, हम कहाँ, हमारी सीट हमारी कुर्सी चली गई जो हम हम्म। अफसोस करें या कुछ। अच्छा, एमएलसी के चुनाव अगले ही कुछ ही महीनों में है, तो क्या लगता है कि फिर से एमएलसी बनने का मौका मिलेगा? देखिए, पहले हमारा तो सीट आना चाहिए। हम्म, सीट आएगा तो बिल्कुल। आप मैच देखते हैं क्रिकेट? बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी देखिए एक वन साइड हो जाता है ना, तो इस बार वन साइड है ये। और ये ढाका विधानसभा हो हम्म, या बिहार का कोई भी विधानसभा, हम्म। इस बार वन साइड मैच हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। इस वक्त मैं ढाका विधानसभा में हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव है, पहला फेज का वोटिंग हो चुका है, दूसरा फेज का वोटिंग बाकी है, 11 तारीख को होना है। हमारे साथ में है फारूक लतीफ शेख, मतलब अभी वर्तमान में ये बिहार विधान परिषद भी है, आरजेडी के समर्थन में है, और यहाँ पे फैसल रहमान जी के समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इनसे सीधा बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव पे इनका क्या नज़रिया है, पहला फेज में जो वोट पड़ा उस पर कितना असर पड़ने वाला है, और दूसरा फेज में जो वोट पड़ेगा उसका क्या रहेगा नतीजा। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं अभी आप? बस फर्स्ट क्लास एकदम। अभी बिहार विधानसभा का पहला फेज का वोटिंग हो चुका है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। क्या नतीजा निकल के आने वाला है, क्या कुछ आंकड़ा आपका बता रहा है? देखिए, लोगों का परिवर्तन का लहर है। हम्म, आप परसेंटेज देखिए वोट का, कितना परसेंटेज हुआ है। ये 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम्म, जो 20 साल पुरानी सरकार है, हम्म, उसको हटाने के लिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट किया है। हम्म, तो इस बार एनडीए साफ है, हम्म, इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है एनडीए को आने का। हम्म, नेता प्रतिपक्ष उनका एनडीए का कौन बनेगा, उतना सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है उसकी। हम्म। तो अभी आप पहला फेज के तो ये बता दिए कि एनडीए पूरी तरीके से साफ है। अभी 11 तारीख को दूसरा फेज का पोलिंग होने वाला है, वोटिंग होने वाला है। अभी आप ढाका विधानसभा क्षेत्र में है, फैसल रहमान जी के लिए आप समर्थन में है। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि चार कोणीय यहाँ पे लड़ाई है, बहुत जगह त्रिकोणीय है यहाँ पे, लेकिन चार कोणीय है यहाँ पे। राणा रंजीत भी है एमआईएम से, फैसल रहमान जी भी मुस्लिम समुदाय से है, प्लस में इधर जनसुराज से जो है डॉक्टर एलवी प्रसाद जी है, वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी है। तो चार कोणीय लड़ाई जो है कि चल रहा है। तो आप इस बीच में इन लोगों का क्या देखते हैं? ढाका विधानसभा क्षेत्र से क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, मैं तो जहाँ तक घूम रहा हूँ हाँ, क्षेत्र के अंदर में, हाँ, और जितने लोग से हमारी बात हो रही है, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, वन साइड है यहाँ पे। आप मैच देखते हैं क्रिकेट? बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी देखिए एक वन साइड हो जाता है ना, तो इस बार वन साइड है ये। और ये ढाका विधानसभा हो या बिहार का कोई भी विधानसभा, इस बार वन साइड मैच हो रहा है। इस बार एनडीए का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो ढाका विधानसभा तो आप जानते ही है, से यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात भी नहीं है। यहाँ हर लोग को परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए भाई इस बार। तो हर कास्ट का लोग एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं, बदलाव चाहिए उनको। अच्छा, एक एमआईएम कहता है कि हम बदलाव करेंगे। यहाँ पे कहा जाता है ढाका मिनी पाकिस्तान के नाम से भी मशहूर है। जितने भी मुस्लिम हैं एमआईएम के साथ में है, और आप फैसल रहमान जी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ने वाला है, उनका भी तो वोट कटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा? देखिए, अभी कुछ प्रभाव नहीं है किसी का। इस टाइम में एक ही लहर है, तेजस्वी सरकार बनाना है, और उसके सामने किसी की कोई चलती नहीं है। राघोपुर आप गए थे, बिल्कुल। वहाँ पे भी आपने भ्रमण किया, क्या देखने को मिला वहाँ पे? वहाँ पे हम लोग लगभग 25 से 30 हज़ार वोट से लीड कर रहे हैं। राघोपुर से बिल्कुल। पूरे बिहार में? सिवान हाँ, का भी वही स्थिति है। अच्छा। हाँ, सिवान पे भी सेम है, कोई गड़बड़ी नहीं है वहाँ। सब हम लोग वन साइड जीत रहे हैं। आपका आकलन क्या है कि 2025 में महागठबंधन को कितनी सीट मिलने जा रही है? 150 प्लस रहेगा। 150 प्लस प्लस। रहेगा। कैसे आपने आकलन ये बैठा लिया 150 प्लस का? अरे भाई, हम क्या आकलन करेंगे, लोग आकलन करके ऑलरेडी बैठ चुका है से भाई हमको ये सरकार, निकम्मी सरकार को हटाना है। इस बार परिवर्तन का लहर है, बाकी कुछ नहीं है। लोगों को चेंज करना है, सरकार को नया सरकार, रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। लोगों का विचार ये है से भाई हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 20 सालों के अंदर में हमारा रोजगार को छीन करके और हमको घर से बेघर कर दिया। मानी आज अपने घर से लोग निकल करके बाहर चले गए, किसके लिए? पेट के लिए। से भाई हमारा घर चलाना है, बच्चे को शिक्षा देना है,
रोजगार चाहिए, तो रोजगार यहाँ है नहीं बिहार के अंदर, तो उनको तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना रोजगार के तलाश में। और उनको खबर है से भाई 17 महीने के अंदर में तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, सरकार के अंदर आए, तो उनका वादा था से भाई हम आने के बाद 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 17 महीने में ही 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिला ना भाई 5 लाख लोगों को। पता है ना आपको कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। है ना खबर कि आप भी बस गोदी मीडिया है? नहीं, बिल्कुल। आपको भी उनका ही दिखाना है आपको। नहीं, मेरे को दिखाना नहीं, मैं तो आपको देख रहा हूँ ना, मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, मुझे वही किसी चीज बोल रहा के हूँ। साथ में नहीं तो चलना आप ये समझ लीजिए से भाई 17 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, तो हर युवा, हर वर्ग को लोगों को विश्वास हो चुका है से तेजस्वी यादव ही आकर के बिहार का भला कर सकते हैं। उनका एक ये बयान जो है कि वायरल हो रहा है कि मतलब मेरी सरकार आएगी तो सारे हर घर में नौकरी दूंगा, एक सरकारी नौकरी का, तो ये संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों 5 लाख नौकरी के लिए नीतीश जी क्या बोले थे से जेल से पैसा लाओगे, बाप के घर से लाओगे क्या? लेकिन क्या नीतीश जी रहे ना साथ में, थे तो नीतीश जी, उनके साथ में रहते हुए भी 5 लाख लोगों को नौकरी मिला ना। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जब नौकरी की बात की है तो ऐसे नहीं हवा में बात नहीं किया है, हवा में नरेंद्र मोदी जी के तरह बात नहीं किया गया है। 2014 में उनका था क्या से भाई हम 15 लाख रुपया देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या हुआ भाई? आज 11 साल खत्म होके 12 साल चालू हो गया उनका, क्या मिला? कितना करोड़ मिला है नौकरी? साल के 2 करोड़ के हिसाब से कितना होना चाहिए? 22 करोड़ होना चाहिए था अभी। अगर 11 का देखते तो 22 करोड़ होना चाहिए था। कितने को मिला? 1 करोड़ को मिला क्या? 50 लाख को मिला क्या? वो बताइए आप। इतने स्टेट के अंदर उनकी सरकार है, मिला कहीं नौकरी? लेकिन बिहार के अंदर 17 महीने में 5 लाख लोगों को मिला ना। तो ये जुमलाबाजी वाली नहीं है सरकार, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, ये तेजस्वी यादव है। मतलब तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि उन्होंने जैसे 17 महीना में आकर के करके दिखाया, 5 लाख नौकरी ली। इस बार कुछ और भी सुनने को आया, जैसे राजद से काफ़ी ऐसे जो प्रत्याशी थे जो 5 साल उनका 10 साल इनफैक्ट जो विधायक रह चुके हैं उनको भी टिकट नहीं मिला, तो काफ़ी लोग नाराज़ है और उनका समर्थन नहीं करे, उनसे बगावत करके निर्दलीय भी लड़ रहा है बहुत जगह से। कुछ लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और इनफैक्ट आप भी मतलब एक जगह से खड़े होने वाले थे तो आपको भी टिकट नहीं मिला, तो इससे कुछ दुख हुआ कि नहीं आप लोगों को? अरे भाई हम तो पार्टी ऑलरेडी है, हम तो एमएलसी है वर्तमान आप तो में। है वर्तमान हम में। तो वर्तमान में है, हम कहाँ हमारी सीट हमारी कुर्सी चली गई जो हम अफसोस करें या कुछ। पार्टी में है, सरकार बनेगी तो बड़ी हमको मौका मिलेगा काम करने के लिए भाई। अच्छा, एमएलसी के चुनाव अगले ही कुछ ही महीनों में है, तो क्या लगता है कि फिर से एमएलसी बनने का मौका मिलेगा? देखिए पहले हमारा तो सीट आना चाहिए, सीट आएगा तो बिल्कुल पार्टी का, जब हमारा विश्वास है हमारे ऊपर, तो जब पहले बना है तो इस बार भी उनका रहेगा। जो लोग बगावत किए उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनको 6 साल के लिए निकाल दिया उस गया। पे कुछ नहीं, उनकी अपनी समझ है, हर आदमी का अपना सोच है, अपना विचार है, वो अपने सोच अपने विचार से चल रहे हैं। उनको 6 साल के लिए निकाल दिया पार्टी से पूरी तरीके से, मतलब ये फैक्ट है। अगर पार्टी किसी, अब मानिए कि वो 10 साल 20 साल पार्टी के लिए झंडा धोए, उनसे काम किया है, हर चीज़ हर वक्त उनका समर्थन किया है और अचानक से पार्टियाँ निकाल दी। एक बड़ी नेता है रितु जायसवाल, उनको भी निकाल दी, वो भी निर्दलीय लड़ रही है। होता क्या मालूम है आपको? टाइम से पहले कोई चीज़ मिलता है ना तो लोग उम्मीद ज़्यादा पालते हैं। वो एक मुखिया थी, मालूम है ना आपको? मुखिया से उनको विधानसभा का टिकट दिया गया, उसके बाद भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया महिला प्रकोष्ठ का पूरे बिहार का, उसके बाद में लोकसभा दिया गया। तो उनको तो बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। ये उनकी किस्मत खराब है जो पार्टी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उनकी किस्मत खराब है। ये मैं बोलूँगा, मेरे विचार से उनकी किस्मत खराब है। तो आप देख रहे थे नवाचार भारत, कैमरा पर्सन मंजीत के साथ में मनीष कुमार, ढाका।